गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए कक्षा 9 का हिंदी पहले पाठ का आपको पढ़ाने जा रहे हैं। कक्षा 9 विषय हिंदी काव्य कबीरदास जी का साखी। पहले पाठ में आपको हम 6 तक पढ़ाए दिए थे पिछले वाले वीडियो में। अब यहाँ से देखिए आप 7वें से कबीरदास की जो साखी है उसका जो है हम अर्थ बता रहे हैं। एक चीज़ और आप गौर करिएगा कि जितनी भी कबीरदास की साखी है सबका संदर्भ एक ही जैसा रहेगा। संदर्भ हम फिर से बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं। 7वां है कि कबीरा चित्त चमकिया चहुदिस लागी लाई आ हरि सुमिरन हाथू घड़ा बेगे ले बुझाई। पहले तो इसका संदर्भ देख लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य के साखी नामक पाठ से अवतरित किया गया है, जिसके रचयिता कविवर सूरदास जी हैं। प्रस्तुत जो है साखी में कबीरदास जी ने जो संसार में दुख है उस दुख से दुख से मुक्ति का मार्ग ईश्वर प्राप्ति को बताया है। उसी का यहाँ देखिए जिक्र कबीरदास ने किया है कि कबीरा चित्त चमकिया। कबीरा माने कबीरदास जी कह रहे हैं चित्त मतलब हृदय, चमकिया मतलब चमक गया, प्रकाशित हो गया। हृदय प्रकाशित हो गया। कैसे प्रकाशित हुआ? जब इसमें ईश्वर का वास हुआ, जब इसमें ईश्वर को जो है हमारे हृदय में वह जो है जब समाहित हुआ तो कह रहे हैं कि कबीरा चित्त चमकिया चहुदिस लागी लाई। और आगे क्या कर रहे हैं? चौदिस माने चारों दिशाओं में, लागी माने लगी हुई है, लाई मतलब आग। अर्थात ये जो संपूर्ण जो संसार है, इस संपूर्ण संसार में कबीरदास जी बता रहे हैं कि जो विषय वासना है, विषय वासना की संपूर्ण संसार में आग लगी हुई है। और क्या कर रहे हैं? हरि सुमिरण हाथू घड़ा बेगे लेहु बुझाई। और उस अग्नि को जो काम वासना या जो वासना रूपी जो अग्नि इस संसार में लगी हुई है, उस मोह माया या काम वासना की अग्नि को कह रहे हैं कि कैसे बुझाया जा सकता है? हरि सुमिरण मतलब ईश्वर का स्मरण करके। हाथू घड़ा मतलब करें कि जो ये संसार है यह जो है अच्छा यहाँ थे ना, हाथू घड़ा मतलब घड़ा का तात्पर्य है घड़े से। बेगे लेहु बुझाई, बेगे मतलब शीघ्र ही, बुझाई मतलब बुझा लेने से। अर्थात कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये जो संसार है इसमें जो है हमको जो है कैसा हमारे हाथ में घड़ा है? ईश्वर के स्मरण रूपी हरि सुमिरण। हरि माने ईश्वर के, सुमिरण माने स्मरण रूपी, हाथू माने हाथ में, घड़ा माने घड़ा है। बेगे लेहु बुझाई और उससे हमको शीघ्र ही इस काम वासना रूपी जो संसार में आग लगी है उसको हम शीघ्र ही बुझा सकते हैं या बुझा लेना चाहिए। फिर से देख लीजिए, कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमारे चित्त में, हृदय में जब ईश्वर का वास हुआ तो हमारा हृदय जो है चमक गया, प्रकाशित हो गया। और आगे क्या कर रहे हैं? चौदिस लागी लाई। और इस संसार में चारों तरफ जो है, चारों दिशाओं में वह जो है काम वासना की, विषय वासना की आग जो है लगी हुई है। और क्या बता रहे हैं कि इस आग को बुझाने का मात्र एक ही साधन कबीरदास जी बता रहे हैं कि हरि सुमिरण हाथू घड़ा, ईश्वर रूपी स्मरण रूपी, ईश्वर के स्मरण रूपी जो हमारे हाथ में घड़ा है उसी से ही बेगे लेहु बुझाए मतलब शीघ्र ही इस अग्नि को बुझा लेना चाहिए या बुझाया जा सकता है। अगला देखिए, साखी का 8वां है। असढ़िया झाई पड़ी पंथ निहारी जी भड़िया छाला पड़िया राम पुकारी। कबीरदास जी कह रहे हैं असढ़िया माने आंखों में, झाई मतलब अंधकार, पड़ी मतलब पड़ गया है। अर्थात इन आंखों के सामने कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो ये हमारी व्याकुल आत्मा है, जीवात्मा है, वह जो है इतनी दुख से व्याकुल है कि बता रहे हैं कि जी भड़िया असढ़िया झाई पड़ी पंथ निहारी मतलब ये जो हमारी आंखें हैं ये जो है पथरा गई
इनके सामने अंधकार हो गया, अंधेरा हो गया। पंथ निहारी निहारी, उस ईश्वर के, पंथ माने मार्ग को, निहारी निहारी मतलब देखते देखते, जी बढ़िया छाला पड़िया। जी बढ़िया मतलब जीभों पर, जीभ पर, जीभों नहीं, जीभ जो है ये कई होती है, तो जीभ पर छाला पड़िया। छाला मतलब छाला पड़िया माने पड़ गया। राम पुकारे पुकारे मतलब उस ईश्वर का स्मरण करते करते, ईश्वर को पुकारते पुकारते कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये मेरे ये जीभ पर छाला पड़ गए, छाले पड़ गए। आगे बता रहे हैं, अगला है, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु गोद। झूठे सुख को सुख कहे, कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये जो संसार में भौतिक सुख है, भौतिक सुख सुविधाएं हैं, यह सब नश्वर है, झूठा है। इसी को मनुष्य क्या समझता है, इसी को सत्य समझता है। तो कह रहे हैं कि झूठे सुख को सुख कहे। कबीरदास जी कह रहे हैं कि यह जो जीवात्मा है, ये जो मनुष्य है, यह जो नर है, वह क्या करता है, झूठे सुख को, जो ये सांसारिक सुख है उसको झूठा बता रहे हैं, वह जो है व्यर्थ बता रहे हैं, वह नश्वर बता रहे हैं। और कह रहे हैं कि उसी सुख को, आनंद को वह आनंद समझता है। मानत है मन मोद, मानत है मतलब मानता है, मन माने मन, मोद, मोद मतलब आनंद या प्रसन्नता। कह रहे हैं कि ये कबीरदास जी कह रहे हैं कि यह जो जीवात्मा है, जो ये मेरा मन है, यह क्या करता है, झूठे, जो झूठा, जो इस संसार का सुख है उसी को प्रसन्नता मानता है, सच्चा सुख मानता है। नीचे बता रहे हैं कि जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु गोद। आगे कबीरदास जी कह रहे हैं कि जगत, जगत माने संसार, चबैना मतलब चबाने वाली वस्तु है, अर्थात चबैना मतलब चना, भुने हुए चने के समान है। काल का, काल मतलब समय का, कछु मुख में कछु गोद, और कुछ यह संसार जो है कबीरदास जी बता रहे हैं उस भुने हुए चने के समान है, और वह जो है काल के बता रहे हैं कि कछु मुख में, यानी यह संसार चना रूपी भुने हुए चने के समान जो संसार है, वह कुछ जो है उस काल के, मृत्यु के मुख में है, और कछु गोंद, और कुछ उसके गोंद में है। अर्थात सब जो है नश्वर है, यह जो है काल के द्वारा सब जो है समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अगला देखिए, 10वां है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माय। इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब मेरे अंदर अहंकार था तब हरि नहीं, तब ईश्वर नहीं थे। अब हरि हैं मैं नाही, अब ईश्वर हैं तो मेरे अंदर अहंकार नहीं है, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माय। कह रहे हैं कि और जब इस शरीर में, इस अंधकार रूपी शरीर में, अहंकार रूपी शरीर में जब ईश्वर का समावेश हुआ, तो मेरे अंदर का सारा अंधकार उसके प्रकाश से समाप्त हो गया। अगला देखिए, कबीरा कहा गरबियो, ऊंचे देखी आवास, काली परियु भव लोटड़ा, आ ऊपर जामे घास। यह जो है कबीरदास जी, जो नश्वर संसार है, जो यह संसार क्षणभंगुर है, क्षण भर में ही नष्ट हो जाता है, उसकी बात बता रहे हैं। कह रहे हैं कि कबीरा कहाँ गर्वियो, गर्वियो मतलब गर्व करना, ऊंचे देख आवास मतलब ये ऊंचे जो महल देख करके, निवास स्थान देख करके कबीरदास जी कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि काली परियु भव लोटड़ा, काली, काली परियो कहाँ चला है, काली परियु भय लोटड़ा, आ ऊपर जामे घास। कह रहे हैं कि ये तो काल के ऐसे कुचक्र से यह जो है कल ही क्या हो जाएगा, परियो मतलब पड़ेगा, भवय मतलब धरती पर, लोटला मतलब गिर जाएगा। अर्थात जो यह ऊंचा आवास है संसार में, जो जिसको हम देख करके गर्व कर रहे हैं, यह ऐसा समय आएगा कि यह भूमि पर धराशायी हो जाएगा, और ऊपर ही जामे घास, और इसके ऊपर घास जम जाएगी। अर्थात कबीरदास जी का इशारा है कि यह संसार जो है नश्वर है, क्षणभंगुर है, और यह इसको देख करके जो हम गर्व कर रहे हैं, जो घमंड कर रहे हैं, यह जो है कल ही इस पृथ्वी पर
लोटड़ा मतलब गिर जाएगा, धस जाएगा, समाप्त हो जाएगा इसका अस्तित्व, और इसके ऊपर घास जम जाएगा, अर्थात इसका यह संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा। अगला है, यह वैसा संसार है जैसा श्यामल फूल, आ दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। इसमें पुनः कबीरदास जी कह रहे हैं यह मतलब यह ऐसा संसार है जैसा श्यामल फूल, यह सेमल के फूल के समान है। सेमल का फूल जिसमें रुई होती है उसी को बता रहे हैं, जिसके फल के अंदर रुई होती है, उसको करे कि यह ऐसा संसार है जैसा श्यामल फूल, यह संसार उसी श्यामल फूल के समान है। श्यामल का फूल जो लाल रंग का होता है, अत्यंत जो है जब खिलता है तो अत्यंत जो है आकर्षक होता है, वह जो है हमको आकर्षित करता है, परंतु क्षण भर में ही वह क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और आगे करें कि दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल, करें कि जो यह संसार है इसका जो दिन दस यानी कुछ दिनों के लिए ही इसका जो है व्यवहार, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल, यानी यह जो है उसी प्रकार से इसका भी रंग क्या हो जाएगा, झूठा हो जाएगा, झूठा पड़ जाएगा, नष्ट समाप्त हो जाएगा। और कहने का तात्पर्य इनका यह है कि जो यह संसार है सेमल के फूल की तरह, जैसे सेमल का फूल आकर्षक होता है, लाल होता है, और उसमें जो फल लगता है उसका वह खाने योग्य भी नहीं होता है, उसमें तो वह रुई फहा होता है, उसी प्रकार से करें यह संसार भी ऊपर से वह जो है देखने में सुंदर है, सुरम्य है, लेकिन यह जो है इसके अंदर भी वही स्थिति है, अर्थात यह जो है इसका भी रंग एक दिन उतर जाएगा। अगला देखिए, यही अवसर चेत्या नहीं पसिजू पाली दे, राम नाम जान्या नहीं अंति पड़ी मुख से। कबीरदास जी कह रहे हैं कि यही अवसर, यही मतलब इस अवसर, भाव यह है, देखिए इशारा किधर कर रहे हैं, मतलब ऐसा मानना है, ऐसा साहित्य समाज ऐसा मानता है कि जो ये संसार है, इस संसार में जीव जो है 84 योनियों में भ्रमण करते हुए वह जो है बहुत ही, कहने का तात्पर्य है कि यह जो संसार है इसमें मानव जीवन या मानव शरीर प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है, बहुत जो है बहुमूल्य है, बहुत ही कठिनाई से यह जो है शरीर मिलता है। इसलिए कह रहे हैं यही अवसर, यही मतलब इस अवसर, मतलब अवसर पर चेत्या नहीं मतलब सावधान नहीं हुआ, पशु जीव पाली दे, पशु मतलब पशु के जीव माने जैसे पाली माने पालन पोषण किया, देह माने अपने शरीर का, यानी हम जो है यह मानव शरीर पाकर भी अगर इस अवसर को अपने हाथ से गंवा दिए, इसमें भी अपने को सावधान नहीं किए और पशु के समान सिर्फ जो है भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ लेते हुए इस देह को त्याग दिया, तो कह रहे हैं आगे कि राम नाम जानना नहीं अंत पड़ी मुख से, और ईश्वर को नहीं जाना, ईश्वर का स्मरण नहीं किया, ईश्वर का ध्यान नहीं किया, तो कबीरदास जी बता रहे हैं कि अंत पड़ी मुख से, अंत समय में हमारे मुख पर से मतलब धूल पड़ जाएगी, अर्थात हम जो है हमारा कोई अस्तित्व इस संसार में नहीं रह जाएगा। आगे देखिए, साखी का 14 है, यह तन कांचा कुंभ है लिया फिरे था साथ, आ ढबका लागा फूट गया कछु न आया हाथ। कबीरदास जी कह रहे हैं कि यह तन कांचा कुंभ है, यह तन यह शरीर कांचा कुंभ, कांचा माने कच्चा, कुंभ माने घड़ा, ये जो हमारा शरीर है वह कच्चे घड़े के समान है, लिया फिरे था साथ, इसको लेकर के हम जो है साथ में फिर रहे हैं, घूम रहे हैं इस संसार में, और ढबका लागा, ढबका में तनिक सा धक्का लगने से ही फूट गया, यह जो है कच्चा घड़ा रूपी जो ये हमारा शरीर है वह तनिक से धक्का लगने से ही फूट जाता है, समाप्त हो जाता है इसका अस्तित्व, कछु न आया हाथ। और कह रहे हैं कि क्या होगा, और कुछ भी हमको मिलने वाला नहीं है। इस प्रकार से हमारा जो ये संसार है या हमारा शरीर है, यह क्षण भर में ही उस कच्चे घड़े के समान नष्ट हो जाएगा। आगे देखिए, और यही जो है साखी का अंतिम है कबीरदास का, कबीरा कहाँ गरबियो देहि देख सुरंग, आ बिछड़िया मिलिबो नहीं ज्यों कांचली भुजंग। यहाँ भी देखिए कबीरदास जी ये बता रहे हैं इस दोहे में कि जिस प्रकार से सर्प जो है क्या करता है, अपना शरीर की केंचुली जो है त्याग करके
वह पुनः उसको धारण नहीं करता। उसी प्रकार से कह रहे हैं कबीरा कहाँ गर्भियो, कबीरा कहाँ मतलब कहाँ गर्भियो माने गर्व करना, घमंड करना। देही मतलब शरीर, देख सुरंग। कबीरदास जी कह रहे हैं कि कबीरा कहाँ गर्भियो देही देख सुरंग। सुरंग सु माने सुंदर, रंग माने रंग, मतलब इस देह का, इस शरीर का सुंदर वर्ण, सुंदर रंग देख करके, सुंदरता देख करके कह रहे हैं कबीरदास जी कि हम गर्व करते हैं, हम घमंड करते हैं और यह सब क्या है, झूठा है। आगे कह रहे हैं बिछड़िया मिलबो नहीं जीव का चली भुजंग। यही सत्य है। आप देखते हैं कि जो माता पिता भाई बहन या स्त्री बच्चे जिस शरीर से बहुत ही प्रेम करते हैं, जिस दिन इस शरीर से यह आत्मा निकल जाती है उस दिन इसको लोग छूना भी पसंद नहीं करते। और आप देखते हैं कि छूने के बाद भी लोग स्नान किए हुए बिना जो है वह घर में प्रवेश नहीं करते। उसीलिए कबीरदास जी यहाँ कह रहे हैं कि कबीरा कहाँ गर्भियो देही देखी सुरंग। कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस सुंदर शरीर को देख करके हमको गर्व घमंड नहीं करना चाहिए। और कह रहे हैं कि यह उसी प्रकार है कि बिछड़िया मिलिबो नहीं जीव का चली भुजंग, कि यह शरीर जो है जब बिछड़ जाएगा, छूट जाएगा तो उसी प्रकार से नहीं मिलेगा जैसे जीव का चली भुजंग, जैसे जो है भुजंग मतलब सर्प अपनी केचली को त्याग करके पुनः धारण नहीं करता। अर्थात यह जो है शरीर संसार सब जो है यहाँ से समाप्त हो जाएगा और मात्र जो है यहाँ कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर का ही अस्तित्व सिर्फ रहेगा। इसलिए जीव को, जीवात्मा को अपने आप को ईश्वर में विलीन करना चाहिए, ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। इस तरह से ये साखी जो है कबीरदास का पूरा समाप्त हो गया। इसको आप जो है अच्छे से देख लेंगे और अगले वीडियो में पुनः जो आगे पढ़ाया जाएगा।